शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है पीरामल फार्मा एलटीडी की बात किया जाएगा। यदि यहाँ पे पीरामल फार्मा एलटीडी की बात किया जाए तो आज के डेज में कुल मिलाकर 6% कहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। तो लास्ट में इस चैनल में आपका बने रहे क्योंकि आपका लास्ट में इसके टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। तो जैसे ही आपका मार्केट ओपन हुआ था तो यह भी शेयर आपका कहता है 217 के आसपास में ओपन हुआ और हाई जो बनाया है 242 के आसपास में। लो की बात करते हैं 215 के आसपास से बनाया है। मार्केट कैप 30,000 है, ठीक ठाक, लेकिन पी रेशियो कुछ है। यहाँ पे पी रेशियो का डाटा बहुत ज़्यादा आपका इंडिकेट कर रहा है। लाभांश की बात किया जाए तो 0.047% के आसपास में इंडिकेट करती है। और बाउनिक हाई की बात करते हैं तो 307 के आसपास में। और बाउनिक लो की बात किया जाए तो 114 के आसपास में। तुम लोग कह सकते हैं कि एक साल में जस्ट या शेयर डबल से भी ज़्यादा आपका रिटर्न्स दे चुका था। तो 1 लाख का वैल्यू 2 लाख आपका पहुँच चुका है। कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। 5 डेज, 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर और आपका साथ ही साथ 5 ईयर के डाटा को चेक करते हैं। तो यदि यहाँ पे 5 डेज के डाटा को चेक किया जाए तो 5 डेज में कुल मिलाकर 8% का नेगेटिव आपको रिटर्न्स देखने को मिलती है। जो एक टाइम में 250 के आसपास में लगातार आपका सपाट के बाद यहाँ पे नीचे आपका करेक्शन देखने को मिली जो आपका 220 के और आपका करेक्ट हुआ। उसके बाद लगातार इसमें तेज़ी के बाद 240 के आसपास में जाने की कोशिश किया गया, पुनः यहाँ से करेक्शन इंडिकेट किया गया है। यदि वहीं पे 1 मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो 1 मंथ में भी जो रिटर्न्स जो देखने को मिलती है और 7% का नेगेटिव आपको रिटर्न्स देखने को मिल रही है। जो एक टाइम में 250 के आसपास में था, तेज़ी के बाद 270 के आसपास में भी जाने की कोशिश किया गया, पुनः आपका 260 से नीचे करेक्शन हुआ, सपाट बनाने के बाद तेज़ी हुआ, उसके बाद लगातार आपका करेक्शन इंडिकेट किया गया है। यदि वहीं पे 6 मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में आपका परफॉर्मेंस ठीक ठाक आपका नज़र आता है, जिसमें कुल मिलाकर जो आपको रिटर्न्स जो देखने को मिलती है वो आपका कहता है कि 53% आपका कहता है कि देखने को मिल रही है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि आपका आने की 6 मंथ में आपका रिटर्न्स ठीक ठाक है, 54% के आसपास में आपको देखने को मिलती है। तो लगातार यहाँ से जो तेज़ी आपका बरकरार रही, आने की 150 से आसपास में लगातार तेज़ी के बाद 300 के लेवल को भी क्रॉस करने की कोशिश किया गया। उसके बाद सपाट के बाद नीचे यहाँ पे जाने का कोशिश किया गया है। यदि यहाँ पे बात करते हैं 1 साल के डाटा को, तो 1 साल का यदि परफॉर्मेंस को देखा जाए तो 1 साल का परफॉर्मेंस में यहाँ जो कुल मिलाकर आता है उसमें भी 65% का नज़र आ रही है। तो आपका 65% का ठीक ठाक ही रिटर्न्स है। जो एक टाइम में 120-30 के आसपास में था, करेक्शन के बाद 110 के आसपास में जाने की कोशिश किया गया, फिर तेज़ी के बाद 300 के आसपास से भी जाने का कोशिश किया गया, उसके बाद नीचे करेक्शन हुआ और यहाँ से फिर आपका तेज़ी के बाद पुनः आपका करेक्ट होने का कोशिश किया गया है। यदि वहीं पे 5 साल के डाटा को चेक किया जाए तो 5 साल का डाटा नहीं बल्कि हाल फिलहाल में ही इसका IPO लॉन्च हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह जो था करीब करीब कहता है कि 21 अक्टूबर 2022 में ही आपका 169 के आसपास में था, जो 234 के अग्रसर हुआ था। लेकिन यहाँ से उतना अच्छा रिटर्न्स तो देखने को नहीं मिली और एक खासकर और से आपका गिर चुकी थी, जो आपका देखने को मिलती है 24 मार्च 2023 में 66 के आसपास में भी जाने का कोशिश किया गया, पुनः यहाँ से तेज़ी के बाद 142 के आसपास में भी आने का कोशिश किया गया 12 जनवरी 2024 में। और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन के बाद यहाँ से तेज़ी देखने को मिली, तेज़ी बढ़कर 281 के आसपास में भी आने का कोशिश किया गया 8 नवंबर 2024 में। पुनः फिर आपका करेक्शन किया और आपका चला गया यहाँ शेयर। तो हम लोग कह सकते हैं कि 5 साल का परफॉर्मेंस उतना अच्छा बेटर नहीं है, लेकिन ठीक ठाक ही है 1 साल के अनुसार से। तो 1 साल के अनुसार से यदि इसकी टारगेट प्राइस की यदि बात किया जाए तो हमारा जो एक सपोर्ट लेवल आपका बनकर आ सकती है, इस लेवल पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का एक कार्य कर सकती है। तो इस कारण से हमारी जो टारगेट जो प्राइस आपका बनकर आती है, फिलहाल आपका कहता है कि 255 260 के आसपास में आपका नज़र आती है। तो 260 के लिए इसे बाय करके रख सकते हैं कुछ डेज के लिए यदि रखेंगे तो। और यदि स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए तो यहाँ से तो यह शेयर आपका कहता है कि यानी कि सपोर्ट लेवल के द्वारा आपका कहता है कि यह शेयर तो यहाँ से घूम चुकी है। तो हमारा जो सपोर्ट लेवल भी आपका जो बनकर आती है वो 215 के आसपास में आपका बनकर आती है। तो स्टॉप लॉस जो हमारा है वो आपका 215 है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। लेकिन फिर भी आपका जो फिनेंशियल एडवाइज़र है उसके द्वारा एक बार सलाह ले ले और सलाह लेने के बाद इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।